सकेंगे। फीचर फोन से 10,000 रुपए तक यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। पहले ये पेमेंट 5,000 रुपए तक की सीमा तक होता था। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। पहले 1,60,000 रुपए तक की तय सीमा थी किसानों के लोन की। साथ ही आज से कई कंपनियों की कार महंगी हो गई हैं। कंपनियों ने 2 से 4% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। तो आज से ये कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। किसी भी बैंक से जो पेंशनर्स हैं वो अपना पैसा निकाल सकेंगे, यानी कि नज़दीकी जो भी बैंक होगा वहां से जाकर अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ जो यूपीआई से पैसे भेजने का तरीका है, पहले 5,000 तक उसकी तय लिमिट थी, अब ये 10,000 तक हो गया है। साथ ही किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। पहले ये लोन 1,60,000 रुपए तक का था। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी कार कर दी है महंगी, यानी कि अब बढ़े हुए दाम पर आपको कार मिलेंगी। अलग अलग कंपनियों ने अपनी कार के दाम अलग अलग तरीके से बढ़ा दिए हैं, यानी कि कार खरीदने का सपना अगर आपने 2025 के लिए देखा था तो एक्स्ट्रा पैसे आपको उसके लिए देने होंगे। जिस तरीके से आज कई बड़े बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर अब अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इन आज के बड़े बदलावों को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। और अब जिस तरीके से ये बड़े बदलाव हैं उसका क्या फायदा लोगों को मिलेगा या फिर कहां हो जाएगा नुकसान, यानी कि जेब एक्स्ट्रा ढीली करनी पड़ेगी, उसको लेकर जानकारी हम ले लेते हैं। दिल्ली से मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ जुड़ गई हैं। आरजू, 2025 की शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। ये अलग अलग बदलाव किसानों के लिहाज से हैं, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिहाज से हैं, एलपीजी रेट्स को लेकर हैं, साथ ही साथ अब जिस तरीके से ये अलग अलग जानकारी मिल रही है, पेंशनर्स को लेकर भी जानकारी मिल रही है। तो पेंशनर्स को क्या फायदा हो गया है, इस खबर से शुरुआत कर लेते हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल रचना, देखिए मैं आपको 2 चीजों का जो चेंजेस किए गए हैं उनकी जानकारी दूंगी। आखिर किस तरीके से जो पेंशनर्स है वो अब अपनी पेंशन जो है वो निकाल पाएंगे, और वहीं यूपीआई में आखिर क्या कुछ चेंजेस जो है वो 2025 यानी कि आज से लागू कर दिए जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है, जो पेंशनर्स है वो किसी भी बैंक में जाके अपनी पेंशन जो है वो निकाल पाएंगे। तो काफी ज्यादा सुविधाजनक ये स्टेप जो है वो लिया गया है, क्योंकि हम देखा करते हैं अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन आती है उनको काफी दूर दरार तक जाना पड़ता था अपनी बैंक से पैसे निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बदलाव ने उनके लिए सहूलियत जो है वो कर दी है। वहीं अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो यूपीआई में बदलाव किए गए हैं। आरबीआई ने यूपीआई पे और यूपीआई लाइट के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो किया है। वहीं वो आज से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 से उसको लागू कर दिया जाएगा। यूपीआई 123 पे के लिए प्री ट्रांजैक्शन लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया, यानी कि 5,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। जहां पहले आप 5,000 का जो प्री ट्रांजैक्शन लिमिट थी, अब उसको वहीं आप 10,000 प्री ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो कर दी गई है, कर पाएंगे पेमेंट। वहीं अगर बात करें तो यूपीआई लाइट की लिमिट को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए जो है वो कर दिया गया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि आज से ही ये बदलाव जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। और अगर बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक सकारात्मक कदम जो है वो ये माना जा रहा है। और खास तौर पर इसमें जो वरिष्ठ नागरिक है ग्रामीण इलाकों में के लिए जो यूजर्स हैं उनको फायदा होगा, और जिनके पास जो डिजिटल पेमेंट मेथड का लिमिटेड एक्सेस रहता है उनके लिए ये काफी ज्यादा मददगार हो जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो कम डिजिटल आरजू, आप मेरे साथ में रहिएगा। यूपीआई 123 पे के जरिए अगर पैसा भेजना था तो पहले ये लिमिट 5,000 थी, अब 10,000 हो गई है। साथ ही पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है, जहां वो अपने नजदीकी किसी बैंक से अपनी पेंशन को निकाल सकेंगे। आरजू, आप मेरे साथ में रहिएगा। एक और बड़ा अपडेट है 2025 का, चूंकि आज पहला दिन है और बड़ी राहत भी है, आज से सस्ता हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर।